नमस्कार, शब्द सांची बिंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगा डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। रीवा के खड्डा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, वीडियो वायरल। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में सफलतापूर्वक हुई जटिल एंजियोप्लास्टी। रीवा के एसडीएम ऑफिस में शराब पार्टी करने वाले 2 बाबुओं को कारण बताओ नोटिस। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हिनौती गौधाम में की निर्माण कार्यों की समीक्षा। रीवा सहित विंध्य क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की डिप्टी सीएम ने की समीक्षा बैठक। रीवा में मधुर कोरियर की लापरवाही, दवाइयां रास्ते में गुम, पैसा लौटाने से इनकार। रीवा किला प्रांगण में आयोजित हुआ फाग महोत्सव। नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का गृहग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। मैहर में चैत्र नवरात्रि पर 9 दिन तक मांस, मछली और अंडे पर प्रतिबंध। सीधी में 80 वर्षीय वृद्ध ने लगाई फांसी, बबूल के पेड़ पर लटकी मिली लाश। मां कर्मा जयंती महोत्सव में भजनों की धुन में झूम उठा साहू समाज। शिवम भारद्वाज बने आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग के जिला रीवा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी। रीवा जिले में तापमान 39 डिग्री के करीब। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। रीवा का श्याम शाह मेडिकल कॉलेज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध संजय गांधी चिकित्सालय में संचालित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में अब डीएम इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू होने जा रहा है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमएच उस्मानी के अनुसार इस कोर्स के लिए 3 सीटें स्वीकृत हो चुकी हैं, जिससे विंध्य क्षेत्र के मरीजों को लीवर, पेट और आंत संबंधी गंभीर बीमारियों का उच्च स्तरीय उपचार मिल सकेगा। साथ ही क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने 3 डीएम गैस्ट्रो सीट्स के लिए हमको सैंक्शन दे दिया है और एनएमसी का पोर्टल जैसे ही खुलेगा हम उसमें अप्लाई करेंगे और ईश्वर चाहेगा तो अगले साल तक हम 3 डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सीट्स भी यहाँ पर शुरू कर जाएंगे। रीवा जिले के नेशनल हाईवे 39 स्थित खड्डा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का मामला एक बार फिर सामने आया है। टोल कर्मचारियों पर यात्रियों को परेशान करने, तानाशाही और मामूली विवाद में मारपीट करने के आरोप लगे हैं। हाल ही में एक कार सवार युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टोल कर्मी युवक को कार से खींचकर उसे लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल कर्मी अक्सर ओवरलोड या अन्य बहानों से जबरन पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं और विरोध करने पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के हृदय रोग विभाग ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ एक वृद्ध महिला मरीज की अत्यंत जटिल एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की। इस प्रक्रिया में मिनी क्रश तकनीक का उपयोग करते हुए धमनियों के विभाजन पर स्टेंट लगाने की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से पूरा किया गया, जो विशेष रूप से वृद्ध मरीजों में उच्च जोखिम वाली मानी जाती है। इस सफलता से यह साबित हुआ है कि अब रीवा में भी उन्नत और विश्व स्तरीय हृदय उपचार उपलब्ध हो रहा है। इस जटिल प्रक्रिया को सफल बनाने में कैथ लैब टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें टेक्नीशियन जय नारायण मिश्रा, अमन मिश्रा और सुमन साहू ने सहयोग दिया। रीवा के एसडीएम कार्यालय में रात के समय शराब पीने वाले 2 कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम डॉक्टर अनुराग तिवारी ने सहायक वर्ग 3 के कर्मचारी दिलीप पाल और धर्मेंद्र पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। एसडीएम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मीडिया में प्रसारित खबरों में दोनों कर्मचारियों को 13 मार्च की रात करीब 10 बजे कार्यालय के अंदर शराब पीते हुए दिखाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। एसडीएम ने इस कृत्य को कार्यालय की छवि धूमिल करने वाला आचरण माना है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को हिनौती गौधाम में आयोजित बैठक में भाग लिया और गौधाम के विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मास्टर प्लान के अनुसार गौशेड, भूसा शेड सहित अन्य प्रस्तावित निर्माण कार्यों का लेआउट तैयार करवाने और सभी कार्यों को जल्द से जल्द शुरू कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्यों को 30 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।
इस मौके पर डिप्टी सीएम ने गौ पूजन किया और गाय को गुड़ खिलाकर गौ सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में गौधाम के लिए अपनी भूमि दान करने वाले सभी भूमिदाताओं का विशेष सम्मान भी किया गया। बैठक में विधायक नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सर्किट हाउस में रीवा सहित संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने गैस सिलेंडर की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडर की नियमित एवं निर्बाध आपूर्ति होती रहनी चाहिए। रीवा में कुरियर सेवा की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जहां मधुर कुरियर के माध्यम से इंदौर भेजी गई करीब 3500 रुपए की दवाइयां रास्ते में गुम हो गई। जानकारी के अनुसार रीवा निवासी सुधीर बांडा ने 6 मार्च को अपनी पुत्री पल्लवी बांडा के लिए जरूरी दवाइयां एक बॉक्स में पैक करके मधुर कुरियर से इंदौर भेजी थी, लेकिन रसीद में दवाइयों की असली कीमत के बजाय केवल 1000 रुपये दर्ज किया गया। 14 मार्च तक जब पार्सल इंदौर नहीं पहुंचा तो परिवार ने कुरियर कार्यालय में पूछताछ की, जहां पता चला कि पार्सल रास्ते में ही गुम हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुरियर संचालक न तो अपनी गलती मान रहा है और न ही दवाइयों की कीमत लौटाने को तैयार है, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रीवा शहर के ऐतिहासिक किले में रविवार को विंध्य फाग महोत्सव प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें विंध्य क्षेत्र की लोक संस्कृति का रंग जमकर उभरा। इस प्रतियोगिता में रीवा, सतना सहित आसपास के क्षेत्रों से 30 से अधिक टीमें शामिल हुई। टीमों ने एक से बढ़कर एक शानदार फाग प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने पूरे मैदान को होली के उत्साह और रंगों से भर दिया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होकर देर शाम तक जारी रहा। प्रतिभागियों ने पारंपरिक ढोल नगाड़ों, फाग गीतों और उत्साहपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीमों को महाराजा पुष्पराज सिंह और सिरमौर विधायक दिवराज सिंह ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर दिवराज सिंह ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में फाग की समृद्ध लोक परंपरा रही है। इसे जीवंत रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन होना आवश्यक है। देखिए, लगभग इसमें 25 से 30 टीमें यहाँ पर आज महामृत्युंजय किला के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। और फाग जो हमारे रिमही क्षेत्र का एक पुराने समय से चला एक महोत्सव चला आ रहा है, जिसमें अमीर गरीब सबको एकजुट होकर के कैसे रहना है, कैसे उत्सव मनाना है, ये सिखाने का काम इस महोत्सव ने किया है। तो मेरे ख्याल से इससे हम लोग इतिहास को भी काफ़ी हद तक जानते हैं और पौराणिक रूप से कैसे हमारा पद्धति चलती थी उसकी भी हमें को याद आती है। सतना जिले के नौगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता यादवेंद्र सिंह का शुक्रवार को भोपाल की चिराई अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनकी पार्थिव देह देर रात ग्राम कचनार पहुंची, जहां रविवार को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, विधायक नागेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक हस्तियों एवं हजारों समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मैहर में जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एसडीएम दिव्या पटेल ने संपूर्ण मैहर नगर पालिका क्षेत्र से मांस, मछली और अंडे की खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में किसी भी दुकान, होटल या रेहड़ी पर मांसाहार की बिक्री या उसे रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रशासन के अनुसार मैहर एक घोषित धार्मिक नगरी है। चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनकी आस्था और शहर की धार्मिक शुचिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। एसडीएम दिव्या पटेल द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टीकर में एक 80 वर्षीय वृद्ध ने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान राम आधार गुप्ता के रूप में हुई है। रविवार सुबह राम आधार गुप्ता का शव उनके घर से लगभग 30 मीटर दूर एक बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला। पड़ोसी ब्रजवान गुप्ता ने बताया कि मृतक राम आधार गुप्ता रात करीब 1 बजे घर से निकले थे। परिजनों को लगा कि वे टहलने गए होंगे। सुबह लगभग 6 बजे एक राहगीर ने पेड़ पर शव लटके होने की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की और पुलिस को बुलाया। रविवार को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रीवा में
मां कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका हीना सिंह ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसके दौरान साहू समाज संगठन के सदस्य भजनों की धुन में झूम उठे। इस दौरान सिंगरौली विधायक रामनिवास साहू, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू, भारतीय तौलिक साहू, राठौर महासभा और रविकरण साहू तिलघानी बोर्ड शामिल रहे। कार्यक्रम में साहू युवा संगठन के पदाधिकारी वंशीलाल साहू, रमेश साहू, दयाराम साहू, बच्चा साहू आदि उपस्थित रहे। यह आयोजन साहू समाज की धार्मिक आस्था, एकता और सांस्कृतिक उत्साह का सुंदर उदाहरण रहा। रीवा में आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से शिवम भरद्वाज को शिक्षा विभाग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और सामाजिक सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। शिवम भरद्वाज लंबे समय से शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने राजेश दुबे को मुख्य विंग में जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों गर्मी अपना रंग दिखा रही है। रीवा जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आने वाले दिन और भी गर्म रहने वाले हैं, जिससे लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। विशेषकर दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।